पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 8वीं स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात। नायब वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर इसाक डार का यूरोपीय यूनियन के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। काया कलस कहती हैं आलमी इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के अहदाफ तरजीही यकसा हैं। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान सालिस का किरदार काबिल सताइश है। ईरान अमरीका तनाज़े के बायस पूरी दुनिया बहरान का शिकार है। यूरोपीय यूनियन का मौक़िफ़ गैर जिम्मेदाराना। ईरान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। जहां से ईरान पर हमले किए गए उन्हीं अड्डों को जवाबी तौर पर निशाना बनाया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल वकई कहते हैं यूरोपीय यूनियन को कानून की हुक्मरानी और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों पर कायम रहना चाहिए। अमरीका के साथ मुज़ाकरात में जंग से होने वाले नुकसानात का हर्जाना शामिल। जौहरी प्रोग्राम पर कोई बात नहीं हो रही। इसराइली फोर्सेस की जनूबी लबनान में पेश कदमी जारी। जिला सैदोन के मुतादिद कस्बों के रहायशियों को फौरी इलाका खाली करने की हिदायत। जिला जैजीन के कस्बों मलाख और कुफरहोना के रहायशियों को भी वार्निंग। झड़पों के दौरान एक इसराइली फौजी हलाक, 3 जख्मी। बजट का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। डेवलपमेंट के हवाले से विफाक गरीब और सूबे अमीर हो गए। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं सूबों के मुकाबले में विफाकी हुकूमत के पास वसाइल की कमी है। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब दरकार हैं। और बेशतर इलाकों में मौसम गर्म खुश्क रहने की पेशगोई। लाहौर में दर्जा हरारत 37 तक पहुँचने का। जैकबाबाद और गिरदोनवाह शदीद गर्मी की लपेट में। पारा 47 को छू गया। पंजाब के बस्ती बाला इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। सेंटकॉम ने जनूबी ईरान के शहरों गुरोक और जजीरा कशम में ईरानी फौजी और रडार तंसीबात को निशाना बनाया। MQ-1 ड्रोन को ईरानी पानियों के ऊपर मार गिराया गया। सेंटकॉम का दावा पासदारान इनकलाब का सीरिक जजीरे पर अमरीकी फजाई अड्डे पर जवाबी वार। हमला उस अड्डे पर किया गया जो अमरीकी कार्रवाई में इस्तेमाल हुआ था। कुवैत में सायरन बज उठे। शहरियों को इंतबाही पैगामात मौसूल। मिसाइल ड्रोन हमलों के खिलाफ एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। फजा में मिसाइलों की गूंज। फजाई दफाई निजाम से तबाह होने वाले मिसाइलों का मलबा गिरने से धमाके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुमकिन जंगबंदी की शराइत मजीद सख्त कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ तेहरान को भिजवा दी गई। ट्रंप को ईरान के मुंजमद असासों की बहाली से मुतल्लिक शिकों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। ट्रंप ने ईरान को दी जाने वाली माली रियायतों पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया। नई और सख्त अमरीकी तजावीज़ का मकसद ईरान पर फौरी फैसला करने के लिए दबाव बढ़ाना है। सदर ट्रंप एक बार फिर अपने ही मीडिया पर से फेक न्यूज फैलाने का गलत रिपोर्टिंग का इल्जाम आयद कर दिया। ट्वीट में लिखा CNN ने गलत रिपोर्ट की। CNN पर तनकीद करते हुए सवाल उठाया कि आया नई मलकियत के तहत ये नेटवर्क अपनी साख बहाल कर पाएगा या नहीं। डेमोक्रेट्स और दीगर लोग मुझ पर बिला वजह तनकीद कर रहे हैं। मेरा काम इस वक्त मुश्किल हो जाता है जब शोर मचाया जाता है। मुखालिफिन पर पुरसकून रहें, इत्मीनान रखें, आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर ट्वीट। लिखा ईरान मुआहदे में संजीदा है। मुआहदा बेहतर होगा अमरीका के लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो हमारे साथ हैं। सियासी मुखालिफिन मुख्तलिफ और मुतजाद मशवरे देते हैं। कभी मुज़ाकरात तेज करने और कभी सुस्त करने की बात करते हैं। अमरीका के साथ बातचीत और पैगामात का तबादला जारी। किसी हतमी नतीजे तक पहुंच गए ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगाम मौसूल होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से ईरान का माजी का तजुर्बा खुशगवार नहीं रहा।
मशरक़ वुस्ता में पल पल बदलती सूरत हाल, तेल की कीमतों पर असरअंदाज। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में तकरीबन 2% इजाफा, $93 फी बैरल में फरोख्त। WTI खाम तेल और UAE मरबन खाम तेल की कीमतें भी बढ़कर $90 फी बैरल तक पहुंच गई। इसराइल के फजाई हमले, जनूबी लबनान के अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार, नकल मकानी पर मजबूर। इसराइली फोर्सेस के हमलों का दायरा कार नब्तिया और रसूल जैसे बड़े शहरों तक फैल चुका। लबनानी शहरी नफ्सियाती तौर पर दबाव का शिकार, हुकूमत के लिए भी संगीन चैलेंजेस। सूरत हाल इंतहाई दुश्वार और खतरनाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का लबनान और इसराइल से राब्ता, कहा पहले लबनान हमले रोके, फिर इसराइल भी पेशकदमी रोक देगा। आलमी बरादरी की लबनान में इसराइली जारहियत पर मजम्मत, फौरी जंगबंदी का मुतालबा। जर्मनी ने लबनान में इसराइली फोर्सेस की पेशकदमी तशवीशनाक करार दे दी। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का फरीकैन से जंगबंदी की तरफ लौटने का पैगाम। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा एवियट कोपर ने कहा है लबनान में सैकड़ों शहरी जान से गए, इमारतें मलबे का ढेर। फ्रांस ने इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। कतर ने इसराइल की मजम्मत कर दी। मिस्र का इसराइली फोर्सेस के लबनान से इनखला का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का मैदान सजने को, सियासी कायदीन अपने अपने उम्मीदवारों की हिमायत में मैदान में उतर आए। शहर शहर जलसे, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी के अलावा मकामी क़यादत ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो आज जिला शिगर की तहसील गलापुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। स्कर्दू, चिल्लास, गजर और गिलगित में भी इंतखाबी जलसों से खिताब शेड्यूल। 5 साल में मसाइल हल नहीं हो सकते, समत का ताजुन हो सकता है। ख्वाजा साद रफीक का स्कर्दू में जलसे से खिताब, कहा तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। गिलगित बल्तिस्तान को NFC से हिस्सा मिलना चाहिए। पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मकरूज है। पोस्ट हज ऑपरेशन जारी, सऊदी एयरलाइन की फ्लाइट से मजीद 345 हुजाज कराम लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड कर गए। हुजाज कराम का हार पहनाकर पुरतफाक इस्तकबाल किया गया। 30 जून तक हाजियों की वापसी का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनी में अफगान कम्युनिटी का बड़ा एहतजाजी मुजाहरा, दारुल-हुकूमत बर्लिन की सड़कें तालिबान रजीम के खिलाफ मुख्तलिफ नारों से गूंज उठी। खवातीन की तालीम और रोजगार के पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन ने तालिबान मुर्दाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। आलमी बरादरी और यूरोपीय ममालिक से अफगानिस्तान के लिए फाल किरदार अदा करने का मुतालबा। भारतीय सयाह अपनी बदतहजीबी और बदतरीन माशरती शऊर की बदौलत दुनिया भर में हजीमत के बायस। थाईलैंड ने भारतीय सयाहों पर सख्त वीजा कवानीन नाफिज कर दिए। मोदी की सिफारतकारी को एक और महाज पर शदीद धचका। भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री खत्म करते हुए नई इमिग्रेशन पॉलिसी नाफिज। थाईलैंड की नई पॉलिसी के तहत भारत को भी वीजा ऑन अराइवल की फहरिस्त में डाल दिया गया। फितना हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा नाकाम, बलूचिस्तान के मुहिब वतन खानदानों का मुसल्ह तंजीमों और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अपने रिश्तेदारों से ऐलान लाताल्लुकी। दहशतगर्द सानिया के वालिद ने फितना हिंदुस्तान से बेटी के रवाबित पर लाताल्लुकी का बयान जारी कर दिया। पंजगोर, गवादर, तुर्बत और कोयटा के शहरियों ने अपने अपने रिश्तेदार दहशतगर्दों से किता ताल्लुक का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के ऑटो सेक्टर में सरमायाकारी, जिद्दत और सनती तरक्की का नया बाब। कारोबार दोस्त माहौल के बायस आलमी ऑटो ब्रांड्स ने पाकिस्तान में जदीद गाड़ियों और इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी मुतारफ कराने का आगाज किया। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों, मकामी पैदावार और जदीद टेक्नोलॉजी के फरोग से ऑटो इंडस्ट्री तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रही है।
और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे मंगल को खेला जाएगा। दोनों टीमें लाहौर के तारीखी कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच दोपहर 4:30 बजे शुरू होगा। पिंडी स्टेडियम में खेले गए पहले वनडे में शाहीन मेहमान टीम के खिलाफ फाते रहे।